चरित्रों का वर्णन आपने सुन लिया है। कथा श्रवण करते समय वक्ता से और श्रोता से भी जाने अनजाने में कुछ दोष बन जाने की संभावना रहती है। अनजाने में भी बन जाते हैं, कुछ संभावना रहती है। हाड़ा जी बैठो, हाड़ा जी इधर बैठो, आज आपने कुर्ता बहुत चकाचक पहना है, बैठो। तो दोस्त बन जाता है, जबकि आपको भी आई थी, आपसे दोस्त बन गया है, तो एक मंत्र दे रहे हैं, उसको बोल जाओ तो उस दोस्त से छुटकारा मिल जाएगा, इसलिए आपको बिठाया है। कुछ दोस्त बन जाने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में अगर श्रोता प्रेम से ऊंचे स्वर में बोलना है आपको मेरे साथ, अगर श्रोता ऊंचे स्वर में हाथ उठाकर 3 बार, मैं बोल रहा हूं पहले, मेरे साथ साथ आपके साथ में ये पंडित जी बोलेंगे, इन 3 बार बोल देते हैं तो उस दोष का शमन हो जाता है। 3 बार हाथ उठाकर, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। 3 बार बोलने से भागवत के इसमें लिखा हुआ है कि उस दोष का जो अनजाने में हुआ है उसका शमन हो जाता है। और फिर वो कहते हैं कि कथा श्रवण का फल तब मिलता है जब हरेक श्रोता कोई संकल्प लेकर के उठे। किसी में अवगुण है तो अवगुण का छोड़ दूंगा, ये संकल्प ले ले। किसी में सद्गुण है तो ये संकल्प ले ले कि 7 दिन मैंने कथा सुनी है, तो जब सद्गुण की आपने इतनी महिमा सुनाई, नाम की इतनी महिमा सुनाई, इतने चरित्र बनाए, तो मुझसे जो थोड़ा बहुत आलस हो रहा था, प्रमाद हो रहा था, मैं उससे बचूंगा और अच्छा करूंगा। इस तरह कोई न कोई सद्गुण अपने जीवन में आवे, दुर्गुण निकले। तो किसी को अगर कोई अवगुण छोड़ना हो, बाबूलाल जी से तो हम कहेंगे नहीं। आ रहे हो क्या? आ रहे हो? तो अगर किसी को कोई अवगुण छोड़ना हो, संकल्प लेना हो, तो हमारे पास आ जाओ। नहीं लेना है तो भाई आप अपनी जानो। लेकिन यहाँ भागवत में लिखा है कोई भी संकल्प लेकर के जाओ। तो एक अचानक मुझे बात याद आ रही है कि एक वक्ता अपनी कथा में कहते कहते उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कह दिया कि भाई संकल्प लेकर के जाओ। तो एक लाला जी बैठे थे, वो हाड़ा जी भी हो सकते हैं, वो लाला जी भी हो सकते हैं। तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं और कुछ तो कर नहीं पाऊंगा भाई, लेट हो गया हूं जीवन में, बहुत समय निकाल दिया, ये छोड़ नहीं सकता, वो छोड़ नहीं सकता, ये संकल्प ले नहीं सकता, वो संकल्प ले नहीं सकता। तो बोला एक संकल्प ले लेता हूं कि मेरे घर के सामने कुमार का घर है, मेरे घर के सामने कुमार का घर है, जब दुकान पर जाया करूंगा तो उस कुमार का शकल देखूंगा, ऐसा संकल्प मैं ले लेता हूं, तब दुकान पे जाया करूंगा। संकल्प उन्होंने मन में ले लिया। वक्ता को बताने की संकल्प को जरूरत नहीं है कि मैंने क्या संकल्प लिया है, मन में ले लिया और अपने गांव चले गए और संकल्प को उन्होंने बड़ी शिद्दत से निभाया कि दुकान पर जाने से पहले वो अपनी उसमें से क्या कहते हैं उसे, मोड़ेर से ही, बाउंड्री से ही उसकी तरफ देखें। अब तो रोजाना अपना चाक पर बना ही रहा होता था कुमार, तो देख लेते चले जाते। एक दिन संजोग से ये हुआ कि वो चाक की मिट्टी खत्म हो गई। तो जिस समय लाला जी के जाने का समय होता था दुकान पर, उस समय वो चला गया था मिट्टी खोदने के लिए गांव के बाहर। अब लाला जी दुकान कैसे खोलें? बिना संकल्प ले लिया है, भागवत में संकल्प ले लिया है। तो संकल्प के कारण वो ढूंढने निकले, उसे कुमार ने बता दिया कि मिट्टी खोदने गए। तो वो वहां जब गए तो उधर संयोग क्या हुआ कि कुमार को मिट्टी खोदे खोदे एक सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिखाई पड़ा। अचानक संभव हो गया वो काम।
मिट्टी का घड़ा, मिट्टी में से सोने का घड़ा जब दिखाई पड़ा, मोहरें भरी हुई हैं, उसी समय संजोग से हाड़ा जी पहुंचे। और हाड़ा जी पहुंचे तो दूर से ही चिल्लाए, क्यों दुकान की जल्दी थी, दुकान की जल्दी थी, उन्होंने नहीं देखा है कि उसने क्या देख लिया है, दुकान की जल्दी थी तो वहीं चिल्लाए, देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया, और लौटने लगे। अब कुम्हार ने सोचा कि भाई भीमसेन ने मैं देख लिया हूं, अब जो सबको बता देगा और पुलिस आएगी और इसको कब्जे में ले लेगी। तो उनका, अरे भीमसेन जी रुको रुको रुको, बोला आपने देख लिया? हाँ देख लिया। तो बोला मैं तुम्हें आधा दे दूंगा, किसी से कहना। अब जब भीमसेन जी के पास उसने आधी मोहरें जब लुढ़काई तो भीमसेन जी की आंखें चौड़ गई। अब भीमसेन जी कह रहे हैं कि झूठ मूठ को एक संकल्प ले हो, झूठ मूठ का संकल्प, वो भी कुमार के दर्शन का, तो फल ये है। और अगर कहीं मैं मंदिर में जाकर घंटी लाने का संकल्प ले लेता, भगवान के दर्शनों का संकल्प लेकर के दुकान पर जाता, तो आज मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई होती। तो भैया संकल्प कुछ भी लेकर के जाओ। मैंने तो आपसे कहा नहीं कि मुझे बताओ, मैं तो ये कह रहा हूं कि यही संकल्प क्यों भगवान इंतजार करता है। जो व्यापारी मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करके फिर दुकान पे जाते हैं, तो भगवान को भी आदत पड़ जाती है उसके दर्शन करने की। भगवान क्या कहता है कि भीमसेन आ रहा होगा, भीमसेन आ रहा होगा। अब भीमसेन उस दिन नहीं जाए तो भगवान को भी दुख होता है कि मेरे भक्त को क्या कष्ट हुआ जो आज वो आया नहीं। तो कितनी बड़ी बात है कि भगवान हमारा इंतजार कर रहे हों और हम भी भगवान के दर्शन करके कृतार्थ हों। ऐसा ही बोले जाओ, कम से कम भगवान इंतजार तो करेगा। कोई इसको ले ले, निश्चित है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। आप ये संकल्प लेके मजदूर मजदूरी करने जा रहा है, 300 रुपए मजदूरी करता है, 300 रुपए की मजदूरी करता है, वो भी ये संकल्प ले ले कि मैं काम पे जाऊंगा तो भगवान के जो रास्ते में जो कोई भी मंदिर पड़ता है, भले ही पत्थर खड़ा हो, मंदिर का रूप लोगों ने दे दिया, मैं धोख लगा के जाऊंगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि मंदिर में भगवान को उसके दर्शनों की लालसा हो जाएगी कि वो मेरा भक्त आ रहा होगा। आप अपने अंगूठे पे, यहां पर हथेली पे ऐसे उंगली रगड़ो, घंटे भर रगड़ लो, आग पैदा हो जाएगी। करते 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 आदत में आ जाती है ना चीज, अपना असर दिखाती है। वही ऐसा कोई भी संकल्प लेकर जाएं। वैसे आप स्वतंत्र हैं, जो आपकी इच्छा